एक भारत श्रेष्ठ भारत अखंड भारत की बातें हमने बहुत सुनी है। क्या आपको पता है इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो सबसे पहले अखंड भारत बनाने का जो सपना है यह आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के मन में आता है। अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से वो एक भारत बनाते हैं, भारत में केंद्रीय व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। लेकिन आधुनिक समय में जब आप लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे मन में आता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा इतिहास हमेशा रिस्पेक्ट करता है। रिसेंटली हम लोगों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी के तौर पे हम लोग मनाते हैं, जन्म दिवस के तौर पे हम मनाते हैं। वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला व्यक्ति बैरिस्टर के तौर पे जॉब करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। महात्मा गांधी के जो सबसे प्रिय लोग थे उनमें से एक हैं सरदार पटेल। अगर तत्कालीन समय की मैं आपसे बात करूं तो सबसे ऊंचा कद औरा अगर किसी व्यक्ति का है तो ये माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है। जब भारत के प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो सबसे पहली पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन मानना इतना गांधी जी को कि उनके एक कहने पर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और पीछे हट गए। लेकिन इनका जो योगदान है वो भारत को एक भारत श्रेष्ठ बनाने में बहुत बड़ा है। आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने हमको बांट दिया पूरे तरीके से, देशी रियासतों को स्वतंत्रता दे दी। अब जहां जाना चाहो वहां जा सकते हो। उन 562 देशी रियासतों को इकट्ठा करके इस भारत को इतना मजबूत और महान बनाया कि जो यूरोपियन कंट्रीज सपने देख रहे थे कि बॉल्कनाइजेशन होगा इंडिया का, जिस तरीके से बाल्कन स्टेट टूट गए थे वैसे ही भारत एक दिन टूट जाएगा। लेकिन भारत आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। हम रेडी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ऐसे प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों के न जाने कितने अनगिनत व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस देश को महान बनाने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।